प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा मणिपुर के बारे में। यानी मणिपुर को जलते हुए कल 3 मई 2025 को 2 साल पूरे हो गए हैं और आज तक मणिपुर में शांति नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है केंद्र सरकार के ऊपर, खुद प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल कोई देश में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सरकार, यानी ये पहली बार हुआ है कोई सरकार अपने ही प्रदेश को जलने के लिए छोड़ देती है और तमाशा देखती रहती है। तो कल मणिपुर को जलते हुए 2 साल हो गए हैं। 3 मई 2023 को 2 समुदाय के बीच में वहाँ दंगे भड़के थे, कुकी और मैतेई समाज। इनके बीच में 3 मई 2025 को दंगे भड़के थे और कोई मामला ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समस्या कभी भी आती है तो समाधान साथ लेकर आती है, बशर्ते समाधान कोई निकालना चाहे। लेकिन वर्तमान सरकार शायद वो चाहती नहीं है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो इस 2 साल के बीच में जो देखा है मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे। मैं किसी पर दोष कभी भी नहीं लगाता हूँ। आप कभी भी देख लेना मेरा कोई भी बात, कभी मैं कानून के खिलाफ, देश के खिलाफ या किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष दल या किसी आदमी के खिलाफ मैं कभी भी झूठी बात कभी नहीं कहूँगा। मैं ये वो बात कह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ सरकार से। 2 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए, वहाँ शांति आज भी क्यों नहीं है? और वहाँ पर असली जो लड़ाई थी इनकी, यानी मैतेई समाज चाहता था काफ़ी लंबे समय से कि इनकी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, यानी एसटी में शामिल किया जाए। ये इनकी मांग थी काफ़ी लंबे समय से। और उस मांग में, यानी अगर मैं देखिए, मैं कोई वो भी दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने जब मार्च में फैसला दिया है, मार्च 2023 में, शायद 27 मार्च थी अगर मैं गलती पर ना हूँ तो 27 मार्च को शायद ये फैसला आया है कि जो मैतेई समाज की जो मांग है उसके ऊपर विचार किया जाए, यानी उसके ऊपर सोचा जाए क्या वो दिया जा सकता है, नहीं दिया जा, जो भी है उसके ऊपर विचार करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। उसके बाद से हालात वहाँ ख़राब हो गए हैं। मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोनों समाज, दोनों समुदायों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव बढ़ गया है। और आखिर 3 मई को दोनों के बीच दंगे भड़क गए, दोनों समुदाय में दंगे भड़क गए। अगर सरकार चाहती, मणिपुर की सरकार चाहती तो वही कंट्रोल कर सकती थी, तुरंत कर सकती थी। इनके नेताओं को बुलाते, समाज के मुखियाओं को बुलाते और बुला के इस पर समाधान निकालते। हालांकि बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को वापस ले लिया, लेकिन फ़ायदा क्या? पहले तो आपने आग तो लगा दी। खैर चलिए, उसके बाद भी जो हुआ शुरुआती इसमें माहौल में, अगर सरकार निष्पक्ष तौर पर इसमें भागीदारी लेती तो ये दंगे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन सरकार ने ऐसा चाहा नहीं। क्यों नहीं चाहा? ये मेरा भी गंभीर सवाल है कि मणिपुर की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। केंद्र सरकार ने, अगर वहाँ की सरकार एक्शन नहीं ले रही थी तो केंद्र सरकार ने दखल क्यों नहीं दी? क्या कारण है? जबकि दोनों जगह एक ही सरकार है, यहाँ भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, वहाँ भी इन्हीं की सरकार है। तो आखिर क्या कारण था? क्यों 2 साल तक लगातार प्रधानमंत्री महोदय ने जलने के लिए छोड़ दिया मणिपुर को? और ये तो जून महीने में, जून 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कुछ दखल हुई थी, कुछ इसमें बयान आया था। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने 2 शब्द कहे थे, वरना इन्होंने मणिपुर का मैं कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। लेकिन उसके बाद भी कभी शांति नहीं आई। और प्रधानमंत्री महोदय 2 साल के अंदर एक बार भी इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी है कि मेरा समाज जल रहा है, मेरा एक प्रदेश जल रहा है। मणिपुर कोई बाहर का नहीं है, हमारा राज्य है, भारत का एक अभिन्न अंग है। वो बच्चे हमारे हैं, वो नागरिक हमारे हैं। तो क्यों प्रधानमंत्री महोदय ने उनको जलने के लिए छोड़ दिया? क्यों मणिपुर की सरकार पर एक्शन नहीं लिया? क्यों मुख्यमंत्री को नहीं हटाया? ये गंभीर सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इससे जाहिर ये होता है, जो जाहिर हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। क्या ये जानबूझ करके होने दिया? यानी केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा था क्या? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। नहीं तो 2 साल क्यों लग गए कि अब तक भी काबू नहीं हुआ? राष्ट्रपति शासन पौने 2 साल के बाद लगाया गया इसी साल फरवरी 2025 में, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी हालात काबू में नहीं है। जबकि पहले भी हुकूमत ही नहीं की थी, राष्ट्रपति शासन में भी हुकूमत केंद्र सरकार की है, खुद प्रधानमंत्री महोदय की है। तो अभी भी मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है? इस बीच में इस दंगों के 2 साल के दौरान लूट हुई है वहाँ पर बहुत बुरी तरह से। 6000 से ज़्यादा हथियार लूटे गए हैं, अम्निशन लूटा गया है
और ज़बरदस्ती बदमाशों ने थानों में घुस घुस करके सुरक्षा बलों से हथियार छीने हैं, अम्निशन छीना है, जबकि ये कितना खतरनाक मामला है। यानी उन हथियारों का और उस अम्निशन का हो सकता है अब तक कहीं गलत इस्तेमाल हो चुका होगा, या आने वाले समय भी कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। क्या ये गंभीर मुद्दा नहीं है? इसके ऊपर केंद्र सरकार ने कोई ज़रूरत नहीं समझी एक्शन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं समझी। उसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय आराम से निश्चिंत होकर के बैठे रहे। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए, पहलगाम हमला हुआ है, अब एक्शन होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई दिनों से मीटिंगों का दौर तो चल रहा है, बैठकों का दौर तो चल रहा है। हालांकि एक दिन की बैठक के बाद तो नतीजा आया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, जबकि देश इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन उस दिन कोई फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आया। लेकिन फिर भी चाहे आधे मन से कर रही है कोशिश सरकार या पूरे मन से कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश तो ये है। बैठकों का दौर जारी है। क्यों जारी है, एक्शन क्यों लेने की प्लान है, वो लेंगे या नहीं लेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लेने की जो प्लानिंग चल रही है वो इसलिए कि हमारे देश के अंदर शांति को भंग ना किया जाए, हमारी शांति में दखल ना दी जाए, इसीलिए तो मणिपुर के अंदर क्या ये लागू नहीं था? मणिपुर बाहर का कोई दुश्मन नहीं है, वो दोनों समुदाय हमारे ही हैं। तो उन दोनों समुदाय के बीच में मध्यस्थता करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए था। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती है, हर समस्या समाधान साथ लेकर आती है, बशर्ते किसी की नीयत में खोट ना हो, किसी के अंदर इच्छा शक्ति हो समाधान निकालने की, तो समाधान निकलते हैं। लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति की कमी नज़र आ रही है या कोई एजेंडा नज़र आ रहा है, मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। इनको अब जो वहाँ कुकी समाज है वो पहले से अनुसूचित जनजाति में है, और उनको ये गया जब माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आया कि अगर मैतेई समाज को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया तो तुम्हारे अधिकारों पर चोट होगी। ये था मेन मुद्दा, मेन मकसद उनका ये था। लेकिन किसी ने भी दखल नहीं दी, वहाँ पर किसी ने भी कोशिश नहीं की। या तो कुकी समाज को समझाते कि भाई इनको भी अगर शामिल करेंगे तो आपके अधिकारों पर चोट क्यों लगेगी, नहीं लगेगी, कोई गारंटी देते उनको, कोई आश्वासन देते। देखिए, कोई भी आदमी, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो सामने वाले को भी मिल रही है, तो मुझे तकलीफ क्यों होनी चाहिए? हाँ, अगर वो मेरी में से निकाल करके उसको देंगे तब मुझे दिक्कत होती है कि मेरी चीज़ को मेरे से छीन करके दूसरे को दिया जा रहा है जो मेरा अधिकार था। लेकिन ऐसा नहीं, ये आश्वस्त सरकार कर सकती थी, प्रधानमंत्री कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसी ज़रूरत नहीं समझी है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस 2 साल में क्या क्या हुआ है मैं पूरा बताने लगूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। हमारी बहन बेटियों को मतलब उनकी नंगी परेड कराई गई है, निर्वस्त्र करके परेड कराई गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। उनके साथ अत्याचार किए गए हैं, बलात्कार किए गए हैं। और कितनी बड़ी दुख की बात है, एक सैनिक, उसकी पत्नी भी इसके अंदर थी, शिकार हुई थी वो भी, और उसने ये कहा है कि मुझे आज रोना आ रहा है, मैंने देश की रक्षा तो की सेना में रहते हुए, क्योंकि ये भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देश की रक्षा की जब तक मैं सेना में था, लेकिन आज अपनी पत्नी की रक्षा मैं नहीं कर पाया। इससे दुखद और क्या होगा? लेकिन शायद ये आवाज़ भी प्रधानमंत्री महोदय तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय केवल अपने मन की बात सुनते हैं, अपने मन की बात करते हैं, वो दूसरों के मन की कभी ना सुनते हैं ना करते हैं। ये शायद इससे ज़्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता है। ये पहली सरकार है 78 साल में, भारत को पहली सरकार मिली है जो अपने ही राज्य को, अपने ही प्रदेश को जलने के लिए छोड़ दिया, शांत होकर के आंख बंद करके बैठ गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। दंगे भड़के हैं पहले कई बार, लेकिन उन पर काबू पाया गया है, उनको नियंत्रण में लिया गया है, उनके ऊपर काबू किया गया है। लेकिन वर्तमान सरकार देखने में तो ये लग रहा है कि ये खुद ही उसको करा रहे थे, लेकिन मुझे अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने अपने ही एक अभिन्न अंग को, अपने एक राज्य को, अपने राज्य की जनता को मरने के लिए, जलने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री महोदय? क्या करेंगे आप? केवल एसी में बैठ के ऐश करने के लिए, सत्ता भोग लेने के लिए, सत्ता को भोगने के लिए बैठे हैं आप? इनको कौन देखेगा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पहलगाम हमला हुआ है, देखिए सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। क्यों है, क्यों हुई वो चूक? क्यों सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं थे? क्या इसका जवाब आएगा? नहीं आएगा। प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव जीतने की चिंता है, रैलियों की चिंता है। पहलगाम के बाद भी वो रैली करने पहुंचे मधुबनी में, बिहार में 24 अप्रैल को, लेकिन वहाँ नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं किया, उन पीड़ितों से नहीं मिले। खैर, मणिपुर क्या अब शांत होगा? प्रधानमंत्री महोदय 2 साल हो गए, अब तो जाग जाइए, अब चले जाइए, एक बार उनके पास मिल के आइए, दोनों समुदाय से मिलिए, मुझे भरोसा है शांति आ जाएगी। अगर आपका कोई मकसद था, एजेंडा था,
उसके पीछे और अब तक जलने दिया। अब तो एजेंडा खत्म हो गया होगा। अब तो आ जाइए मैदान में प्रधानमंत्री महोदय, अब तो निकलिए उस गहरी नींद से बाहर आइए प्रधानमंत्री महोदय। आप छिपा हुआ तो मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि आप आए दिन तो विदेश जाए रहते हैं, आए दिन चुनाव की रैलियों में आप शामिल होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी आप जाकर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए आपने आज तक कोई फिक्र नहीं की, कोई चिंता नहीं की। क्या आज करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? मैं आपसे निवेदन करता हूं, मणिपुर को शांत कर दीजिए। वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन बेटियां हैं। शांत करिए प्रधानमंत्री महोदय, दिखाइए कि आप हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। 2 साल में आप उनको एहसास नहीं करा पाए कि आप उनके प्रधानमंत्री भी हैं। आज तक एहसास नहीं करा पाए, क्या अब कराएंगे? मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय, अब तो आप अपनी निद्रा से जागेंगे और मणिपुर को शांत करने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।